बेसिकली पर्पस ऑफ लाइफ क्या है कि अब चाहे थॉट्स हो या ना हो, तीन ही लेवल है ना, बॉडी है, माइंड है और इंटेलेक्ट। इन तीनों के बीच का फर्क हमको समझ आता है। बॉडी मतलब बॉडी से रिलेटेड हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम्स है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ऊपर उसका असर नहीं आना चाहिए। अपनी तरफ से अपनी बॉडी को ठीक रखना है, लेकिन उसके बावजूद कुछ गड़बड़ भी हो जाए तब भी हमारा जो मेंटल बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 1 2, हाँ मैं एक बार तीनों को कवर कर देता हूं। माइंड का लेवल क्या होता है, जो हमारे इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो बहुत तेजी से उठती है। जब इमोशन बढ़िया होता है तो बड़ा मजा आ रहा होता है, जब बुरा होता है तो बहुत ही बुरा लग रहा होता है। तो हमें ये समझ आना चाहिए कि उन इमोशंस का भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है, मतलब ध्यान से समझ रहे हो ना, इमोशन से पीछा नहीं छुड़ाना है जी। पहाड़ों में जा करके बैठना नहीं है, किसी गुफा में या आंख बंद करके बैठना नहीं है। इमोशंस रहेंगे बट उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाएगा। असर कैसे होगा और कैसे नहीं होगा इसको ध्यान से समझो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप रोगे। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम रोना बंद कर दें, तब तो आप कंट्रोल कर रहे हो ना अपने आंसुओं को। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट कंट्रोल जी, इट इज अबाउट लेटिंग इट हैपन व्हाटएवर इज हैपनिंग बट बीइंग फियरलेस अबाउट इट। अभी हमको रोने से डर लगता है, ये प्रॉब्लम है। रोना प्रॉब्लम थोड़ी है, एक नेचुरल फिनोमिना है। आंख में कुछ जाएगा तो आंसू आएगा ना, ऐसी कुछ गड़बड़ होगी तो आंसू आएंगे ना, आने दो ना। अभी हम रोने से डरते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो अगर कहीं कुछ गलत होगा तो आप खुल के रो रहे होगे, लेकिन अंदर से आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि ये कुछ भी होता रहे, कुछ देर के लिए है, फिर वापस से सब नॉर्मल हो जाएगा। समझ गए? मतलब पानी है, उसमें कुछ पुरानी आदतों की वजह से, पुराने लाइक्स और डिसलाइक्स की वजह से कुछ लहरें उठी, बवंडर उठा, पता नहीं क्या क्या उठा, लेकिन कुछ देर का है आंधी तूफान, फिर शांत हो जाएगा। तो आपके अंदर डर नहीं रहेगा आंधी तूफान में जाने का भी, जो लोगों में डर होता है। आंधी तूफान मतलब क्या, कि सब तरफ सब चीजों की धज्जियां उड़ गई, राइट फ्रॉम बॉडी टू रिलेशनशिप्स टू ये वो, है ना। इसमें डर लगता है ना, ये सोच करके भी कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। क्या डर है? आंधी आती है आ जाए, तूफान आता है आ जाए, क्या फर्क पड़ता है जी। क्या है जी, लाइफ का अगर खुशी के अलावा कोई और पर्पस है तो बता दो। जो भी कुछ आप कर रहे हो या जानवर कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहा है, जिसमें भी लाइफ है, जो भी कुछ वो कर रहा है, किस लिए कर रहा है? खुशी के लिए तो कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी के लेवल पे कुछ भी होता है आपको फर्क नहीं पड़ेगा, माइंड के लेवल पे कुछ भी होता है फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेलेक्ट के लेवल पे कुछ भी होता है उससे भी फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। इंटेलेक्ट के लेवल पे लोग जाकर के फंस जाते हैं, मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, तू जो सोच रहा है वो गलत है, मेरा धर्म सही है, तेरा धर्म गलत है, इस किताब में जो लिखा हुआ है वो सही है, तेरी किताब में जो लिखा हुआ है वो गलत है। ये सारा सही गलत इंटेलेक्ट में घुसा पड़ा है। धीरे धीरे आप इंटेलेक्ट से भी फ्री हो जाओगे। कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, चाहे कुछ सही हो चाहे कुछ गलत हो, फर्क क्या पड़ता है जी। ये जो बॉटल है, रियलिटी जैसी है सो है। इसके बारे में कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है, कोई इसको देख करके खुश हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, ये सब इंटेलेक्ट का काम है। समझ रहे हो? जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर पड़ी हुई है कि इस बॉटल को छूना नहीं चाहिए, इसको छूना धर्म के खिलाफ है, इसको संदीप जी ने पिया है तो ये पवित्र है, इस जल को अगर हम पिएंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये सब इंटेलेक्ट में पड़ा हुआ है। वो इंटेलेक्ट जो कंफ्यूज है, फालतू की चीज़ों में लगा हुआ है, करने वाला काम नहीं कर रहा है, उल्टे सीधे कामों में लगा हुआ है। अगर मैं इसको पीऊँगा तो मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। उनसे पूछो भाई, अगर आपकी सारी मनोकामना पूरी हो भी गई तो करोगे क्या? उसके बाद लाखों और मनोकामनाएं खड़ी हो जाएगी। क्या ये सोल्यूशन है? बचपन से आज तक आपकी कितनी मनोकामनाएं पूरी हुई? लाइफ सॉर्ट आउट हो गई क्या? क्या नहीं हुई आज तक आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हुई? कोई भी ऐसा है? कितनी हुई होंगी? बहुत मतलब कितनी? हजारों, लाखों, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं हुई। तो इंटेलेक्ट में क्या पड़ा हुआ है? ये सारी चीजें जो भी इस बॉटल के बारे में मैं बोल रहा हूं या आप सोच रहे हो, वो सब कहां है? इंटेलेक्ट में है। इसके बारे में जो फील कर रहे हो वो माइंड में है, इसको मन बोलते हैं। इस बॉटल को देख करके किसी के अंदर अच्छी फीलिंग्स आएंगी, किसी के अंदर बुरी फीलिंग्स आएंगी। कोई इसको देख करके बड़ा अच्छा फील करेगा, रोने लग जाएगा खुशी से, हाँ 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 ये बॉटल, इसको मैं संभाल करके रखूंगी। ये बॉटल उन्होंने फेंकी थी और मेरे हाथ में आई थी, अब मैं इसको मरते दम तक छोड़ूंगी नहीं। ये पानी सड़ जाएगा लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, और मैं रोज इसको पीऊंगी और अपने बच्चों को पिलाऊंगी। इमोशनल फूल्स बोलते हैं इनको। ये सब माइंड में है। इमोशंस आपके जो भी इस बॉटल के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बॉटल क्या है?
बॉटल है जी। कुछ भी बोलते रहो इसके बारे में, कुछ भी सोचते रहो इसके बारे में, कुछ भी फील करते रहो, क्या उससे इस बॉटल के होने पर या ना होने पर कोई फर्क पड़ता है? बॉटल है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो जो मैं हूं उसके ऊपर इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी में और बाहर की दुनिया में फर्क समझ आ रहा है आपको? बारीकी से समझ लो। बाहर की दुनिया में आपको कुछ भी करना है, पैसा कमाना है, काम करना है, पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा ना, बॉडी से कुछ करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी में क्या करना पड़ेगा? लगाओ दिमाग। एक भूत आपको दिख रहा है, यानी कि इन रियलिटी आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं देख सकता हूं, आप नहीं देख पा रहे। इन रियलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने माइंड में कुछ मेमोरी से आप चिपके पड़े हो, उसकी वजह से खुद ही खुश हो रहे हो, खुद ही दुखी हो रहे हो। वही मेमोरीज हो सकता है आपके माइंड में पड़ी है जिससे आप खुश हो रहे हो, सेम वही मेमोरी आपके हस्बैंड के माइंड में पड़ी है और वो उसी मेमोरी से दुखी हो रहा है। एक लड़ाई जिसमें आप जीते थे वो हारा था। समझ पा रहे हो? मेमोरी तो मेमोरी है। सो एक्चुअल में आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। ये समझ कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये रियलिटी है, ये कोई इल्यूजन नहीं है, कोई इमेजिनरी बात नहीं है। आपकी लाइफ में क्या कोई हेल्थ से रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है? एनीबडी जिसकी लाइफ में आज तक कोई भी हेल्थ से रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम ना आई हो? झेल गए ना? ऐसे ही कितने बुरे से बुरे एक्सपीरियंसेस आए और गए, अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंसेस आए और गए। अभी भी आप शांति से यहां पर बैठे हो, खुशी खुशी बैठे हो, तो आगे भी कुछ भी एक्सपीरियंसेस आ जाए, कुछ भी चले जाए, आप चाहो तो खुश रह सकते हो। जैसे गेम चल रहा है ना, जैसे एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, वहां पर गोल हुआ तो लोग बहुत खुश हो गए। इंडिया वाले लोग बहुत खुश हो गए, पाकिस्तान वाले लोग दुखी हो गए क्योंकि इंडिया ने गोल किया है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है उसको ध्यान से समझो। ये गोल लगाया किसने? ये गेम बनाई किसने? हमने ही बनाई ना। एक्चुअल में कोई जानवर वहां पर बैठ करके देख रहा होगा, वो जानवर क्या कर रहा होगा? देख करके खुश हो रहा होगा या दुखी हो रहा होगा? एक चिड़िया आसमान में उड़ रही है, गोल हो गया, नीचे सारे चीख चिल्ला रहे हैं और सपोजिंगली खुशी खुशी में किसी ने कुछ उछाल दिया खाने का, तो उसका ध्यान उस खाने की चीज की तरफ होगा, इस तरफ नहीं कि गोल हो गया है। तो ये गोल कहां है? बाहर है या हमारे माइंड में है? जी समझ आ गया? हमने अपने माइंड में ही एक गोल क्रिएट कर दिया है, पोस्ट लगा दिया है, उसमें से बॉल जा रही है, हम कह रहे हैं गोल हो गया है। कोई खुश हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है। आप चाहे खुश हो रहे हो चाहे दुखी हो रहे हो, इससे फर्क क्या पड़ता है?